हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट आप पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आप सभी लोगों के सामने एक नई वैकेंसी अभी जो जनवरी 2025 शेड्यूल 1 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि इस बार जो कट ऑफ है, यानी कि जीटीएस की इस जो भर्ती आई हुई है, इस बार जो है कट ऑफ या फिर जो मेरिट है वो जो है कितना जाने वाली है। क्या जो है इस बार 90% से कम परसेंटेज वाले जो भी बच्चे हैं, क्या उनका जो है सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। जीटीएस की मेरिट एक्चुअली बनती कैसे है, इस पर जो है हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग नए होंगे, ठीक है। बाकी अगर मेरे चैनल को आप लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जीटीएस की जो मेरिट है वो एक्चुअली बनती कैसी है। यही चीज़ आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है। सभी सर्कुलर की कटाव के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोग जो इस चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे इंडिया पोस्ट जीटीएस की रिगार्डिंग, सैलरी स्लिप की रिगार्डिंग जीटीएस, जुलाई 2024 वैकेंसी की रिगार्डिंग जीटीएस, रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग जीटीएस, टीएमटीएस पोस्टमैन मेल कार्ड, प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग जीटीएस, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीटीएस, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपी, पीबीसी, ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन सारी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। देखिए, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आपके मन में ये है कि इस बार जो है कट ऑफ या फिर अब इस बार जो है मेरिट जो है कितनी जाने वाली है, क्योंकि जो अभी भर्ती आई हुई थी इससे पहले जो है, तो उसमें जो है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। काफ़ी अच्छे अच्छे परसेंटेज वालों बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका जो है 100% होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, उन रीजन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि जो है जीटीएस की मेरिट एक्चुअली बनती कैसे है। अगर आप लोग ये चीज़ जान जाओगे कि जीटीएस की मेरिट या फिर जीटीएस की जो कट ऑफ है वो कैसे बनती है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। जीटीएस में सिलेक्शन होना आपके लक और जो है किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखिए, मेरा जो है सिलेक्शन हुआ था 88.83 में। मेरा जो है, मैं यूपी बोर्ड से था, मेरा हाई स्कूल में 88.83 था। मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया हुआ था, पिछले 2-3 साल से लगातार भर्ती देखा रहा था। तो बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने लास्ट में जाके फॉर्म भरा था, और जो है ऐसी जगह से फॉर्म भरा था जहाँ से कट ऑफ बहुत कम जाती थी, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, और मैं लगभग 1.5 साल से काम भी कर रहा हूँ जीटीएस बीपीएम में, ठीक है। तो देखिए, आपकी जो मेरिट है जीटीएस में, जो कट ऑफ है या फिर जो जीटीएस में मेरिट है, वो बनती कैसे है एक्चुअली। देखिए, मान लो कि जो है जीटीएस की भर्ती आया, जीटीएस का नोटिफिकेशन आया, मान लो जनवरी वाला आ गया, शेड्यूल 1 वाला। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या हुआ कि किसी भी स्टेट, मान लीजिए कोई भी स्टेट, उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी स्टेट मान लीजिए, जैसे कि ये यूपी स्टेट है, ठीक है, यानी कि यूपी राज्य है। अब इस यूपी राज्य में कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट मान के चलो आगरा डिस्ट्रिक्ट है, आगरा डिस्ट्रिक्ट है। अब आगरा से मान ले बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। आगरा जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर आगरा जो डिवीजन है, वहाँ से बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। अब आगरा डिस्ट्रिक्ट में मान के चलो कि 10 वैकेंसी निकली हुई हैं। उदाहरण बता रहा हूँ कि आगरा डिस्ट्रिक्ट से या फिर आगरा डिवीजन से 10 वैकेंसी निकली हुई हैं। इन 10 में से ये ए कोई वैकेंसी है, ए कोई वैकेंसी है। अब देखिए, ए वैकेंसी के बारे में समझना, ये ए कोई वैकेंसी है। अब ये वैकेंसी है, निकली हुई है जीडीएस के पदों पर, ठीक है। वो चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वैकेंसी आपकी ए निकली हुई है। अब क्या होगा कि ये जो ए वैकेंसी है, इस ए वैकेंसी में मान के चलो कि 5 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। मान के चलो 5 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। इसमें से किसी का 95 परसेंटेज है, किसी का जो है 93 परसेंटेज है, किसी का 91 परसेंटेज है, किसी का 90 परसेंटेज है, किसी का जो है 80 परसेंटेज है। उदाहरण समझना, ठीक है। अब देखिए, इसमें सिलेक्शन किसका होगा। तो इसमें सिलेक्शन 95 परसेंटेज वाले का हो जाएगा। आपको जो है इसमें कोई मतलब दुविधा वाली बात नहीं है, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा उसी का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि मान लो 95 परसेंटेज वाले कई सारे बंदे हैं,
मतलब सेम परसेंटेज वाले कई सारे बंदे हैं, तो उसमें से किसका होगा? तो उसमें जो है मतलब कि रिजर्वेशन दिया जाता है कि अगर उसमें जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाला अगर है 95 वाला, तो सबसे पहले उसको रिजर्वेशन उसको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट को, उसके बाद एससी ओबीसी को, वो सॉरी एससी एसटी को, उसके बाद ओबीसी को, उसके बाद लास्ट में ईडब्ल्यूएस और जनरल को। इस प्रकार से उसका रिजर्वेशन दिया जाता है जब कई सारे कैंडिडेट एक ही परसेंटेज वाले आपस में मतलब एक पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो उस केस में देखा जाता है। नहीं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसका भी होता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए यहीं पे एक चीज़ और समझ लेना कि मान लो कि जो है पहली मेरी लिस्ट निकली और पहली मेरी लिस्ट में 95 परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हो गया फर्स्ट मेरी लिस्ट में, और उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। अब क्या होता है कि ये जो 95 परसेंटेज वाला बंदा है, हो सकता है कि इसका जो है फेक मार्कशीट हो, फर्जी तरीके से फॉर्म अप्लाई किया हो, या हो सकता है किसी कारणवश ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि जब अगली सेकेंड मेरी लिस्ट आएगी, तो सेकेंड मेरी लिस्ट में अब देखा जाएगा कि उसको तो छट गया, ठीक है, इसको इसका काम खत्म हो गया, फर्स्ट मेरी लिस्ट में इसका काम खत्म हो गया, ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया, या फिर इसका फर्जी मार्कशीट था, या फिर कुछ भी है, तो यानी कि इसका काम खत्म हो गया। अब क्या होगा कि अब जब फिर से सेकेंड मेरी लिस्ट आएगी, तो अब उसमें देखा जाएगा कि बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, इन बाकी बचे हुए कैंडिडेट में से किसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। तो जब सेकेंड मेरी लिस्ट आएगी आपकी, तो सेकेंड मेरी लिस्ट में 93 परसेंटेज वाला सबसे ज़्यादा है, तो सेकेंड मेरी लिस्ट में उसको बुलाया जाएगा। अगर मान लो इन द केस उसका भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मिसमैच है, या फिर नहीं जाता है, या फिर कुछ है, तो उसको नीचे वाले को बुलाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बार बार मेरी लिस्ट निकाला जाता है, लगभग 5 से 6 मेरी लिस्ट इसीलिए बार बार निकाला जाता है। और आप लोग देखते होंगे कि एक ही वैकेंसी पे हर मेरी लिस्ट में नाम आता रहता है, क्योंकि वो वैकेंसी फुलफिल होती ही नहीं है, इसीलिए बार बार उसमें जो है लिस्ट आता है और बार बार उस लिस्ट में उसका जो है नाम आने लगता है। तो एक्चुअली यही कंडीशन है, और यही जो है ये जो है मतलब जो मेरिट बनने का जो रीजन है वो जो है ऐसा ही है, आप लोगों को पता नहीं होगा। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे और भी आप लोग समझना। अब जैसे कि मान लो ए ही कोई पोस्ट है, ठीक है, इसी मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो। यही ए कोई पोस्ट है, ठीक है, यही ए पोस्ट के लिए मान लो कोई जो है यहाँ पे मान के चलो 80% वाले एक ने अप्लाई किया, एक ने जो है यहाँ पे इसको 85 मान लीजिएगा, इसको जो है 80 मान लीजिएगा, ठीक है, और इसको जो है 70 मान लीजिएगा, और इसको 60 मान लीजिएगा। ऐसा मान लीजिएगा कि 4 बंदों ने ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसमें देखा जाएगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो जो है किसका है, तो यहाँ पे 85 परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो इसी का सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे जो है 85 वाले का सिलेक्शन हो गया है और हमारा 95 परसेंटेज था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है कि तुमने जो है वहाँ पे भरा ही नहीं है। एक्चुअली जो परसेंटेज या फिर जो मेरिट बनती है, केवल एक पोस्ट की बनती है, एक जो है इंडिविजुअल पोस्ट की बनती है, यानी कि जो पोस्ट वहाँ पे निकाला जाता है उस इंडिविजुअल जो है पोस्ट की बनती है। जो है मान लो कि जो कोई भी वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी में उस पोस्ट में कितने सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कट ऑफ बनती है। ऐसा नहीं होता है कि जो है सर्कल वाइज या फिर स्टेट वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ को तय किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपका जो है लक और आपका जो है यहाँ पे किस्मत भी साथ देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो एक कोई पोस्ट है, उसमें जो है एक लोगों ने 80 परसेंटेज वालों ने अप्लाई कर दिया, एक ने 70 वालों ने, एक ने 50 वालों ने, एक ने 40 वालों ने ऐसा अप्लाई कर दिया है, तो 80 परसेंटेज वाला सबसे ज़्यादा पाया गया, तो उसी का सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा भी होता है, आपके लक और जो है यहाँ पे किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी और जहाँ से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा वहाँ से बहुत कम बच्चों ने अगर फॉर्म अप्लाई किया है और आपके परसेंटेज कम है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे कंडीशन होते हैं जो कट ऑफ बनने का जो रीज़न है यही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीएस की कट ऑफ जो है कैसे बनती है और जीडीएस में सिलेक्शन कैसे होता है। हालांकि इतना कम कट ऑफ जाता नहीं है, क्योंकि क्या है ना, अभी जो है 2-3 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना जो पास आउट हैं, जो प्रमोटेड हो गए हैं, जो भी कैंडिडेट, या फिर खासकर आप लोग देख रहे होंगे हरियाणा और पंजाब के जो भी स्टूडेंट हैं, उनका जो परसेंटेज है बहुत हाई फाई है। यहाँ पे उनका अगर आप लोग देखोगे
तो 100%, 99%, 98%, 95 के नीचे किसी का है ही नहीं है। हरियाणा और पंजाब वाले जो कैंडिडेट हैं, तो क्या होता है ना, ये लोग मतलब अपनी स्टेट में अगर अप्लाई करते हैं तो उनका सिलेक्शन ही नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आस-पास के क्षेत्र में ये भागते हैं। यानी कि जैसे मान लो हरियाणा से कोई बंदा है, हरियाणा में मान लो कि जो है ज़्यादातर कैंडिडेट का 100-100 परसेंटेज है। अब हरियाणा में मान लो टोटल मान के चलो कि अगर 100 सीट ही निकला हुआ है या फिर 90 सीट निकला हुआ है, तो केवल 90 लोगों का ही तो सिलेक्शन होगा ना वहाँ पे हरियाणा पे। तो अब बाकी जो बचे कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अगली भर्ती जब आती है तो वो लोग जो है हरियाणा और पंजाब से ना अप्लाई करके आस-पास के क्षेत्र में जाते हैं। जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है? यूपी के बाद राजस्थान, एमपी हो गया, ठीक है? दिल्ली हो गया, ये जो पास के क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। जब वहाँ का फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ भी कट ऑफ हाई चली जाती है। इसीलिए जो है जीडीएस की कट ऑफ इतना हाई पाई जाती है और इसीलिए जो है यहाँ पे आप लोग जब मेरी लिस्ट को डाउनलोड करते होंगे, तो यहाँ पे देखते होंगे टोटल का टोटल ऊपर से लगा के नीचे तक 100 परसेंटेज, 100, 100, 100 पूरा का तरीके से 100, 100 पूरा का पूरा भरा होता है। यही कारण होता है, ठीक है? तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जीडीएस की जो मेरिट है, जीडीएस की जो कट ऑफ है, वो जो है एक्चुअली बनती कैसी है। यही जो है ऐसे ही बनती है। अब आप लोग ये मत कहना कि मेरा जो है 80 परसेंटेज है, मेरा होगा कि नहीं, मेरा जो है 90 परसेंटेज है, मेरा होगा कि नहीं। भाई ये जो है आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर मान लो वहाँ से कम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और आपके परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। उस समय जब मेरा जो है 88.83 परसेंटेज है, खासकर मैं एससी कैंडिडेट हूँ, तो मैंने जहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था, वहाँ से बहुत कम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। इसीलिए जो है मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया था। ये मेरे किस्मत के ऊपर डिपेंड करता था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा हो गया था। अगर आपकी भी किस्मत अच्छी होगी, तो आपका भी हो जाएगा। वैसे नॉर्मली अभी जो है इस समय 1-2 साल से आप लोग देख रहे होंगे कट ऑफ, भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। इस बार की कट ऑफ की अगर बात करें तो अनुमानित जो कट ऑफ अनुमानित यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है ना कि जीडीएस की जो मेरिट या फिर कट ऑफ बनती है वो जो इंडिविजुअल पोस्ट के अकॉर्डिंग बनती है ना, ये चीज़ हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे अनुमानित कुछ नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी अगर ऐसे अनुभव के आधार पर बताया जाए तो भाई 90% के जो नीचे कैंडिडेट वाले बच्चे हैं, अगर वो लोग जो है वो लोग फॉर्म मत अप्लाई कीजिएगा। अगर वो लोग पीडब्ल्यूडी से हैं या फिर एससी एसटी से हैं या फिर कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो है नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गया, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट हो गया, उसके बाद इधर आओगे तो इस बार जो है गुजरात का भी काफ़ी कम कट ऑफ गया हुआ था। क्योंकि क्या है ना, वहाँ पर क्या है कि जो लैंग्वेजेज़ का वहाँ पे इशू हो जाता है ना, क्योंकि जैसे गुजरात में है तो गुजरात में जो गुजराती पढ़ा होगा केवल वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसीलिए वहाँ का कट ऑफ कम जाता है। अब जैसे हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं, तो हिंदी भाषाई क्षेत्र में बहुत कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि भाई इंडिया में देखा जाए तो हिंदी लगभग सभी लोग पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए हिंदी भाषा क्षेत्र में कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है ना, यही कारण है। तो कट ऑफ का भाई इस बार भाई 90% से कम तो कोई चांस ही नहीं है। वैसे तो 95% के नीचे कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 90 के ऊपर हैं आप लोग, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपया फॉर्म अप्लाई है, फीस है, 100 रुपये में आपका कुछ नहीं जाने वाला है। बाकी लगभग मैंने सारी चीज़ें बता ही दिया, कट ऑफ से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।